एक ऐसा आउटकम आता है जो हम एंटरटेन कर सके अपनी ऑडियंस को। क्या चल रहा है आज? काफी दुखी दुखी है, बहुत ही इमोशनल ड्रामा चल रहा है बहुत इमोशनल ड्रामा चल रहा है क्योंकि अमाया की लाइफ में एक फेज़ आया जहाँ वो उसे बनारस आना पड़ा। वहाँ पर बहुत सारे एक न्यू कार्ड्स खुले जिसमें से एक कार्ड से चौबेस जो उसके नाना थे, और रिसेंटली देखा गया कि नाना को हार्ट अटैक आया था और अमाया ने उनका पूरा ख्याल रखा, पैम्पर करा, लेकिन किसी को बता नहीं सकती जस्ट बिकॉज वो हमसे बहुत नफरत करते हैं। वो ये नहीं चाहती कि उनको ये पता चले कि अमाया ने उनकी हेल्प की है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट जाएंगे क्योंकि हमसे इतनी नफरत करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मरना पसंद करेंगे, अगर ये लड़की हेल्प करती तो मैं मरना पसंद करता। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे नाना जी को बुरा लगे, तो मैं चुप थी। लेकिन कब तक कोई चुप रहेगा, कब तक कोई सहता रहेगा? मम्मी ने चाटा मारा, वो सब करा। अब मैं जाके बोलती हूँ, मेरे अंदर जितना भी वो सब फूटता है बाहर, तो वो ही बस सीन करके आ रही हूँ मैं जस्ट। कितना मुश्किल था ये आंखों में आंसू ये सब करना? बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं ना, मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी। क्योंकि जब उनके साथ काम करते हैं ना, वो जैसे वो सीन का मूड आता जाता है, जैसे हम करते जाते हैं डायलॉग्स ऐसे से फिर निकलने लगते हैं। एक बार मूड पकड़ लिया ना सीन का तो निकलने लगते हैं। तो ये श्रेय बिल्कुल मैं अपने डायरेक्टर को देना चाहूँगी, एक्टर्स को देना चाहूँगी, नो डाउट। वो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत के साथ साथ हम भी मेहनत करते हैं, और एक ऐसा आउटकम आता है जो हम एंटरटेन कर सके अपनी ऑडियंस को। सुपर हीरो को आपको बुरा लगा काफी, क्या सच छुपा रहे हैं आप? बिल्कुल इतना बड़ा सच यही है क्योंकि माया पहले जितना नहीं सोचती रिश्तों के बारे में, वो धीरे धीरे जब उसने रिश्तों को जानना शुरू करा तो उसके लिए रिश्ते जो यहाँ थे अब वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो वो शायद जो नॉर्मल लड़की इतना नहीं देखती होगी मेरे एज की, लेकिन वो बहुत सोचने लगी, समझने लगी, क्योंकि अपने खुद के पिताश्री को उसने अपने खुद के पिता को खोया है। तो वो जब देखती है कि मेरे माँ के पापा ऐसी हालत में हैं तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए वो सिर्फ छुपा रही है ताकि उन्हें हर्ट ना हो, मेरे नाना जी को हर्ट ना हो। तो सिर्फ उनकी उनकी परवाह है उसे, और किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ उन्हीं की परवाह है। पेरिस का बुखार उतर गया है? पेरिस का बुखार उतर गया है बनारस का बुखार चढ़ गया है तो अभी मुंबई नहीं जाएंगे? मुंबई जैसी मौका मिलेगा ज़रूर टपकेंगे मुंबई, लेकिन फ़िलहाल जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन की डिमांड ये है कि बनारस में रहें। तो मैं मैच्योर एक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा। माया पहले जैसी क्रिब नहीं करती है चीज़ों के लिए, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव करते हुए, समझदारी दिखाते हुए जो सिचुएशन है उस हिसाब से ढालना शुरू कर लिया है माया ने खुद को और अपनी फैमिली को भी। अच्छा अमाया, अभी आप जैज़ आपके सपोर्ट में आई है, मम्मी को बोली कि जैज़ मतलब अमाया जो कर रही अच्छा कर रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? जैज़ जो पहले इतना मेरे बारे में नहीं सोची थी, एक्चुअली जैज़ ने मेरा ये रूप देखा भी नहीं था ना कभी। तो पहली बार एक लड़की ने, एक 15-16 साल की लड़की ने ऐसा रूप देखा है, वो भी अपनी बड़ी सिस्टर में जो उससे भी ज़्यादा छोटी थी और उससे भी ज़्यादा नखरे दिखाती थी। तो अचानक से दिखती है तो उसको भी लगता है कि अरे ये बदल गई और इतना सब करके, और मम्मा ने इसको इतना सुनाया, चाटा मारा, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है उसे, हर बुरी चीज़ उसको लिए बोल दी है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे रची दी मेरी बड़ी बहन और मेरी मॉम को भी बुरा लगता है, लेकिन वो साइलेंट है क्योंकि वो बड़े हैं, लेकिन वो बच्ची है, उससे देखा नहीं जाता तो वो बोल देती है। तो वो मेरी साइड लेती है, बिल्कुल साइड लेती है, और मुझे चेयर अप करने की भी आगे कोशिश करेगी। और हमारा जो, लेकिन जो हमारा रिश्ता है ना, कैट फाइट करते रहते हैं, ये सब तो बना ही रहेगा, लेकिन हाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर अमाया, मतलब अमाया के लिए इज्जत बढ़ गई है जैज़ की आंखों में जब उसने ऐसा अवतार देखा है अमाया का।